आज के दिन की शुरुआत हो रही है भाई। एक्चुअल -14 feels like -25. Today is the coldest day in Ontario. मैं प्रॉपर पैक होके आया हूँ, बट ट्रक 1 घंटे से स्टार्ट करा फिर भी अभी तक गर्म नहीं हुआ है। जितनी ठंड उतना ज़्यादा पैसा। आज एक और खर्चा मैंने कर दिया है, DJI का ये ड्रोन। नाइस। लेट्स सी, आज इसके शॉट्स भी आपको दिखाएंगे। सो ड्रोन शॉट देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें प्लीज़। पानी है, एंड देयर इट इज। ओह भाई साहब। तो अभी मैंने ड्रोन को उड़ाने की ट्राई की, ड्रोन शॉट लेने की, तो वेदर इतना नेगेटिव है, ड्रोन ने जवाब दे दिया। जैसे ही मैंने ड्रोन को बाहर रखा, ड्रोन की बैटरी डाउन हो गई है। मुझे नहीं लगता कि आज आपको कोई भी ड्रोन देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा कि मेरे पास ड्रोन है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज कोई भी शॉट होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत माइनस में है। -25 बहुत एक्सट्रीम वेदर हो जाता है। तो उसने जवाब दे दिया कि भाई अपना वेदर चेक कर, फिर मुझसे बात कर। आज की प्री ट्रिप कुछ ऐसे पूरी हो रही है कि मैं 5 मिनट आता हूँ, फिर मैं प्री ट्रिप करता हूँ, फिर मैं अपने अंदर चला जाता हूँ, क्योंकि लगातार आपके हाथ ही नहीं काम कर रहे हैं और प्री ट्रिप करनी बहुत ज़रूरी है। अभी तो मैंने ये वाले ग्लव्स पहने हुए हैं जो काफ़ी हैवी है, काफ़ी मतलब -40 तक ये सपोर्ट करते हैं, बट स्टिल हाथ ही नहीं सीधा हो रहा मेरा। तो बहुत बुरा हाल है आज। तो हवा और इसे ज़्यादा ख़राब कर रही है। सेफ्टी ठीक है। टायर तो आपको पता ही है, ट्रक के नए डलवाए हैं। ये जो सूरज देवता निकले हुए हैं ना आज, ये सबसे बड़ा स्कैम है। जितना तेज सूरज देवता ही चमक रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ठंडा है आज। लेकिन अपना काम रुकना नहीं चाहिए भाई। पैसा कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा भाई। मैंने 1 सेकंड के लिए कैमरा ऑन करने के लिए हाथ बाहर निकाला है और मेरा हाथ जम चुका है। इलेक्ट्रिक लाइन देख रहे हो, ये ऐसे सीधी, लेकिन ये मेरे जो DJI का माइक है, इसकी फुल बैटरी थी अभी तक, बिल्कुल फुल 100% बैटरी थी। और मेरे DJI की बैटरी सिर्फ 5 मिनट बाहर खड़े होने से ख़त्म हो गई है। रीज़न एक्सट्रीम कोल्ड। आज हम जा रहे हैं क्यूबेक। क्यूबेक कनाडा में ही होता है, कनाडा में ही पड़ता है, होता है भाई। ठंड ने ना मेरा दिमाग थोड़ा सा सुन्न कर दिया है। अब मैं अगर कुछ अंड शंड बोलूँ तो प्लीज़ सह लेना या इग्नोर कर लेना। 0 से 25 डिग्री नीचे, जिसमें पानी ऐसे करने से आपको मैंने दिखाया था जम गया था। ये अभी तक मेल्ट नहीं हुआ, बल्कि मेरा ट्रक अभी गर्म भी हो गया, अंदर गर्मी है, स्टिल इसकी बर्फ़ बनी हुई है। मैं और मेरे साथ इस मौसम की दोस्ती इस विंटर में कुछ नेक्स्ट लेवल हो गई है। जैसे ही मैं रोड पे निकलता हूँ, इस विंटर को मेरे से इतना प्यार है। अभी आपने यार्ड में देखा होगा कितनी तेज़ धूप थी, और मुझे 11 मिनट हुए अभी, सिर्फ 11 मिनट ड्राइव करते हुए, और 11 मिनट के अंदर अंदर वेदर चेक करो आप। अभी के लिए मैंने ये वाला कैमरा भी ब्रांड न्यू लिया है शूट करने के लिए। इसके अंदर आई डोंट नो कि आप लोगों को रोड की क्लियरिटी इतनी आती है या नहीं अंदर से, आप जब कैबिन से देख रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में भाई थोड़े से व्यूज़, अभी के लिए मुझे कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, और ना ही मुझे अभी कुछ चाहिए, रेवेन्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा सा व्यूज़ आ जाए ना, और बंदे को हौसला आ जाए कि यार आई एम डूइंग समथिंग, अच्छा काम, तो आई विल डेफिनेटली बाय अ गुड कैमरा ब्रो। ये भी अच्छा ही है, बट गुड, आई मीन फुल फ्रेम कैमरा व्लॉगिंग के लिए। यू आर मोर देन वेलकम टू टोरंटो की मशहूर ट्रैफिक। ये देखो भी हरे रंग का ट्रक कितना प्यारा लग रहा है।
दे रहा कि नहीं टर्मिनेटर वाली फील। एक मैं चीज़ और बता देता हूँ, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना क्यूबेक, हम क्यूबेक बोलते हैं और फ्रेंच में से बोलता है क्यूबेक। तो क्यूबेक इज़ कनाडा का फ्रेंच बोलने वाला प्रोविंस। यहाँ पे अभी तक फ्रेंच बोली जाती है, यहाँ पे इंग्लिश यूज़ नहीं होती। मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही हम क्यूबेक में एंटर करेंगे हमारे सारे साइन बोर्ड फ्रेंच में हो जाते हैं। वहाँ पे हमें जाके अनपढ़ वाली फील आती है कि कहाँ आ गए, कुछ समझ नहीं आता कहाँ आ गया। बस ये है कि हमने याद कर लिया है कि नॉर्थ नॉर्ड होता है, साउथ सुड होता है, एग्जिट सोरते होता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हमने याद कर लिए। थैंक यू मर्सी होता है, थैंक यू सो मच मर्सी बखूब। तो ऐसे 10-15 वर्ड याद कर लिए अपना चल जाता है। तो मैं आपको लाइनें गिनवा देता हूँ। उधर से उधर 3 लाइन है, इधर 4 लाइन है, टोटल 7। ऐसे ही इधर 4 है, उससे उधर वाली लेन में 3 है। तो ये हाईवे हो गया 14 लेन हाईवे, 14 लेन का हाईवे है ये। और फिर भी ट्रैफिक हमारा ये है। तो पोलर वॉर्टेक्स की वजह से आज का दिन सबसे ठंडा दिन है, पर लोग आज भी घर नहीं बैठ रहे। कहाँ जाओगे भाई, घर बैठो ना। यहाँ पे आप बड़ी देर से देख रहे होगे कि सब एक लाइन में चल रहे हैं। कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपनी साइड चेंज करता है, लेन चेंज करता है, अदरवाइज़ सब एक लाइन में चल रहे हैं और सब आराम से अपनी लाइन में अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। सो अगर सिस्टमेटिकली ये ट्रैफिक ऐसे चलता रहे तो ट्रैफिक कम से कम 40-50 की स्पीड पे तो चलता ही है। सो वही हो रहा है कि अब ये 30-35-40 की स्पीड पे इतना ट्रैफिक होने के बाद भी चल रहा है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन इंडिया में लास्ट ईयर हाँ कार ड्राइव की थी। मैं 5 मिनट कार ड्राइव नहीं कर पाया था, क्योंकि मुझे आदत है ये हम सीधा जा रहे हैं, अपनी लेन में जा रहे हैं और अपनी लेन में ही जाते रहना। वहाँ तो भाई साहब लोग रेड लाइट पे हॉर्न दे रहे हैं कि भाई चल अब ग्रीन होने पे ही जाएगा क्या। तो ये जो चीज़ आपको लगती होगी ये आपका व्यू ब्लॉक कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि व्यू तो दबता है इससे, पर ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। ये आपके भाई की सेफ्टी के लिए है। कैमरा ये फ्रंट फेसिंग एंड इनवर्ड फेसिंग एज वेल, कि अंदर से भी ये रिकॉर्ड कर रहा है मुझे और बाहर से भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो ये मेरी सेफ्टी के लिए। फुद्दू आदमी हर जगह होते हैं, तो कार्स जो है वो एकदम से अंदर अगर कोई आता है, कोई स्टंट करता है, और इसकी ब्रेक कम से कम भी 6-7 सेकंड बाद लगती है। अगर ये 105 पे चल रहा है तो इसको 6-7 सेकंड लगते हैं 100 से रुकने में बिल्कुल, या स्लो डाउन होने में। और अगर कोई ये देखो आज मुझे ये बंदा मिला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज ये इंसिडेंट हो ही गया, मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या कर रहा है बंदा। ये जो कार देख रहे हो आगे इन्फिनिटी, ये बंदा इतना इम्पेशेंट है। मैंने अपने लिए स्पेस छोड़ा हुआ है कि अगर मेरी ब्रेक लगे तो मैं इतनी दूर जाके रुकूंगा, लेकिन ये भी इंडिया वाली ड्राइविंग कर रहा है। और मैं मोस्ट प्रॉब्ली कह सकता हूँ कि ये देसी बंदा है। अभी देखना उस साइड 2 कार्स उधर एक्स्ट्रा निकल गई, इसको अभी कुछ होगा कि उधर से 2 कार निकल गई, मैं भी निकल जाता हूँ। देखना देखो, ये तीसरी लेन में गया। अब इसको ये रहेगा कि मैं इधर से चला जाऊँ। और ट्रस्ट में ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं खड़ा होगा अभी। 12 साल मज्जियां चराइयां छड़े तख्त हजारे। तो मैं अब जिस सिटी को क्रॉस कर रहा हूँ ये सिटी है टोरंटो। और यहाँ पे इसको बोलते हैं गोरे टोरंटो, टी खा जाते हैं बीच में। मुझे लग रहा है एक छोटा सा ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे 2 कार्स का।
तो छोटा सा तो नहीं है, काफ़ी अच्छा एक्सीडेंट है। पर यहाँ पे लोग आपस में लड़ेंगे नहीं कि एक्सीडेंट हुआ तो लड़ना है, चुपचाप एक दूसरे से इंश्योरेंस एक्सचेंज करेंगे। अगर गाड़ी ड्राइव हो सकती है तो ड्राइव करेंगे, नहीं हो सकती ड्राइव तो टो ट्रक को कॉल की जाएगी और इनको टो करवा के और अपने अपने घर चले जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसा दे देती है, कोई किसी को नहीं लड़ेगा, कोई किसी से ये नहीं कहेगा कि तेरी गलती थी या मेरी गलती थी। तो ये मेरी लॉग बुक स्टार्ट हुए हो गए हैं 1 घंटा 40 मिनट। अब जाके मेरा ट्रक दोबारा से 105 पे आया, नहीं तो 2 घंटे मैंने 40, 50, 60, 80 इसी पे ट्रक चलाया। तो 2 घंटे की स्ट्रेसफुल ड्राइव के बाद अब मेरा मन कर रहा है यार कॉफ़ी पी जाए, क्योंकि ड्राइव बहुत लंबी रहने वाली है। आज वेदर भी ठीक नहीं है, स्नो मेरा ट्रक भी स्लिप हो रहा है हाईवे के ऊपर। मैं वहाँ से लेके यहाँ तक कॉफ़ी पकड़ के लाया हूँ और मेरी कॉफ़ी आते आते ठंडी हो गई है। तो आपको पता लग गया होगा कि कितनी ठंड है बाहर। अब इसको माइक्रोवेव करेंगे, एक बार पी नहीं गई, गर्म करेंगे। और ये वही गोरों का खाना, बेगल। मुझे बताना अगर मैं कहीं गलत हूँ या नहीं, पर रात के टाइम अंदर ऐसे एरोप्लेन वाली कॉकपिट की फील नहीं आती? तो जहाँ पे मैंने ब्रेक ली थी वहाँ से मैं अभी चले हुए मेरे को हो गया 3 घंटे, और 3 घंटे में मैं अराउंड 300 किलोमीटर खींच के आ गया हूँ। अब दिक्कत ये है कि दोबारा मेरे को कॉफ़ी की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि ये ख़त्म हो गई है और मेरे को सारी रात ट्रक चलाना पड़ेगा ऑलमोस्ट 3 बजे तक। और ये ओंटारियो का लास्ट ऑन रूट आ रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि एक कॉफ़ी लेके उसके बाद ही चला जाए, क्योंकि कॉफ़ी होगी तो फ्यूल रहेगा बंदे के शरीर में, और फ्यूल रहता तो फिर बंदा कहता कोई चक्कर नहीं, 500-700 1000 किलोमीटर और निकाल देंगे। आधी रात को एक ये भी तो समस्या है ना, लोग जो है वो लगा के ट्रक और सो जाते हैं इस टाइम पे, और हम तो दुनिया से अलग आदमी हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरे को यहाँ पे पार्किंग मिलेगी, क्योंकि पार्किंग सारी फुल है। एक खाली है। अरे नहीं यार, ये स्नो भी पड़ी हुई है ना, लोगों को लाइनों का अंदाज़ा नहीं हो रहा। लोग जहाँ जगह मिल रही है लोग वहाँ ठोक के भाग जाते हैं। बट यहाँ पे पार्किंग लगाने का एक दुख है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, और हमारी पार्किंग थोड़ी सी दूर हो गई है। तो यहाँ बार बार रुकने का फ़ायदा भी ये है कि और कुछ नहीं तो मेरे को ये पता रहेगा कि भाई बाहर ठंड कितनी है, दुनिया से कट ना जाऊँ मैं, इसीलिए भी रुक जाता हूँ। प्लस एक लार्ज कॉफ़ी पी हुई है तो सुसु का प्रेशर भी बढ़ता रहता है। दिल नहीं कर रहा यार कॉफ़ी लेके जाने, ऐसा होना चाहिए कॉल की भाई मेरे को कॉफ़ी पकड़ा के जाओ। पर चलो जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे ना हर जगह रेस्टोरेंट्स में लाइन बनी होती है, येलो कलर की लाइन होती है कि आपको इधर ही पार्क करना है, आपकी लोकेशन ये रहेगी। लेकिन आज स्नो इतनी है यहाँ पे, लाइनें दिख ही नहीं रही किसी को, इसीलिए जिसको जहाँ पे समझ आ रहा हो वहाँ पे पार्क लगा के, और वो अपना या तो उसकी स्लीप होगी
वो सो रहा है, या फिर जिसको कॉफ़ी लेने जाना वो अपनी कॉफ़ी लेने जा रहा है, रेस्टरूम यूज़ करना वो रेस्टरूम यूज़ कर रहा है। ट्रस्ट में ये जो नाक के बाल होते हैं ना भाई, ये भी जम रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं सांस ले रहा हूँ, तो वो जो ठंडी हवा है वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे से सांस प्रॉपरली नहीं लिया जा रहा है, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा है यहाँ पे। और ऐसा भी है कि अगर ज़्यादा ठंड हो तो आपको बोलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। कहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाती है या हैवी हो जाती है, नोट कम हो जाती है, हैवी हो जाती है। तो हैवी ऑक्सीजन सांस लेने के लिए अच्छी नहीं होती, वो आपके लंग्स को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए फ्रीज़ कर देती है, जिससे आपकी सांस लेने की कैपेसिटी कम होती है और आप तेज़ तेज़ सांस लेते हो और वो और ज़्यादा वर्स होता जाता है। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो मेरे को याद आया, ना मैं अपना फ़ोन लेके आया जिसमें मेरा कार्ड टैप हो सके, ना मैं अपना कार्ड होल्डर लेके आया हूँ। अब जितना चल के आया था तो दोबारा चल के जाऊँगा, फिर कार्ड होल्डर वहाँ से उठाऊँगा और फिर कॉफ़ी लेने दोबारा आऊँगा। डबल वॉक हो गया, मैं एक बार आने के लिए डर रहा था, अब 2 बार आने जाना पड़ेगा। मतलब कोई नहीं, 6 फुट की लाते हैं, ये थोड़ी सी रवा हो जाएंगी, बैठे बैठे ना ये भी जुड़ गई हैं। बट मैड रिस्पेक्ट उन ड्राइवर्स के लिए भी, दिल से सल्यूट, जो हमसे भी ज़्यादा ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, लाइक विनीपेग और अल्बर्टा। उनकी ट्रैकिंग हमसे भी ज़्यादा मुश्किल है। सोड जो है ये एक लेयर चढ़ गई है पूरी, ये आके मैं इसको कॉफ़ी लेके आऊँगा तो इसको साफ़ करता हूँ। सेम उस साइड भी है, तो इसीलिए प्रोजेक्शन जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही इसकी। एक कॉफ़ी फिर से उठा ली है, इसको भी जाके अंदर गर्म करना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर पहले से भी 5 डिग्री नीचे चला गया। अब समवेयर अराउंड -30 फील हो रहा है टेम्परेचर। अभी फ़ोन चेक नहीं किया, बट हाँ इतना ही होगा शायद। आज मुझे लगता है कि लोग घरों से बाहर भी नहीं निकले हैं ज़्यादा, क्योंकि अदरवाइज़ ये जो रेस्ट एरिया है ये पैक्ड होता है, फुल पैक्ड। यहाँ पे ट्रकों की पार्क करने की जगह नहीं होती, लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर लगा के खड़े होते हैं कि एक बंदा निकले और हम पार्क करें। बट ये आज मोस्टली खाली है, तो मुझे लगता है शायद ठंड की वजह से लोग ज़्यादा आज घर से निकले नहीं हैं। या अभी नॉर्थ अमेरिका में ना ये स्टॉर्म भी है, 2 दिन, नेक्स्ट 2 दिन बहुत तगड़ा स्टॉर्म है। पर आपको पता है हम दलेर है, हम निकल आए हैं। मोर स्नो मोर मनी। तो कभी ठंड के अंदर इस पर गलती से भी पानी डाल के साफ़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो इस पर जितना पानी डालोगे उतनी थिक लेयर बन जाएगी, आइस की एक लेयर बन जाएगी और फिर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या चमक गया ना, ऐसे इधर वाला चमकाएंगे आप। ये भी एकदम साफ हो गया। कितना सुंदर लग रहा है लॉन्ग नोज। आज सुबह से मेरे को लॉन्ग नोज ही दिख रहे हैं। मेरी सुख दुख के साथी। अब तो इंडिया में भी टिम हॉर्टन्स खुल गए ना। बताना कमेंट करके उनकी कॉफ़ी कैसी है। आई डोंट नो आपको फ़र्क पता लगा कि नहीं, बट प्रोजेक्शन चेक करो एक बार, लाइट की बढ़ गई है ना। सी बस अब सोचा है इसके बाद और कहीं नहीं रुकना, इसके बाद सीधा डिलीवरी लोकेशन पे जाना है, क्योंकि मैं इतना रुकता नहीं होता। आज पता नहीं क्यों वेदर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है तो मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का बार बार। आप तब तक नज़ारे देखो। तो मैं उस मोड़ पे आके खड़ा हुआ हूँ जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक मॉन्ट्रियल और एक क्यूबेक सिटी। हमें जाना है क्यूबेक सिटी।
कनाडा का एक लौता टोल बूथ है जो प्रॉपर एक टोल बूथ, जो इंडिया में जैसे टोल बूथ होते हैं वैसे बना हुआ है। नहीं तो यूएस में होते हैं ऐसे, पर कनाडा का एक लौता टोल बूथ है। पर हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें लगा हुआ है फास्ट कार्ड। ये स्वागत में हमारे लिए खुल गया और हम चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। दिन में ये जो ब्रिज पे हम आए हैं जस्ट टोल क्रॉस करते ही, ये बहुत सुंदर है क्योंकि ये पानी के ऊपर बना हुआ है। और क्यूबेक अपने, ये देखो ये डैम, अगर आपको उधर लाइट्स तो दिख रही है वो डैम है और ये रिवर के ऊपर बना हुआ है। हो जाए मेरा नाले ओ भी हो। डिलीवरी लोकेशन पे पहुंच के पता चला ये तो ट्रेलर ड्रॉप होने वाला है, तो हम करेंगे ट्रेलर ड्रॉप और मिनटों मिनट निकलेंगे यहाँ से। इलेक्ट्रिक वायर अकड़ी पड़ी है पूरी बुरी तरह से। जो तो भाई ट्रक चलाते हैं, कैस्केडिया जिनके पास, उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ये लोड का वेट आपको बताता है कि आपके लोड का वेट कितना है। सो बेसिकली लोड का वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम हैवी है। तो ट्रक को 100 पे चढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। ट्रक हार्डली 100 पे जा रहा है। पर अच्छी चीज़ ये हुई है, जहाँ पे ड्रॉप किया उसी के साथ ही हम ट्रेलर खड़ा था वहाँ से पिक किया और वापस आ गए। तो इसमें टाइम ही हो जाएगा कि डिलीवरी नहीं की, पिकअप नहीं की, तो टाइम कम से कम भी 3-4 घंटे मेरे बच गए बड़े आराम से। अब मेरे पास बुक में अभी भी 3 घंटे पड़े हैं और अब मैं जाके ओंटारियो में पहले ऑन रूट पे जाके सोऊंगा। 8 घंटे की स्लीप करूँगा, उसके बाद जाके और सीधा अपने यार्ड में। सो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को, अब तो कल क्या, आज शाम को हो गया, 4 बज गए हैं सुबह के, तो आज शाम को 7 बजे तक मुझे यार्ड पहुंच जाना चाहिए। बाकी देखते हैं, वेदर अच्छा रहा तो इतने बजेंगे 7 बजे तक, और वेदर अगर ख़राब हो गया तो फिर कुछ नहीं कह सकते कि कितने बजे तक हम पहुंचेंगे। तो कल जब मैं घर से चला था तो आपने देखा था कि दिन था, पूरा ऐसा सनशाइन कर रहा था, फिर रात हो गई, फिर चलते चलते एक और दिन निकल रहा है। कैमरे पे दिख रहा होगा सूरज देवता प्रकट हो रहे हैं उधर से। तो मुझे ऑलमोस्ट चलते हुए 4 बजे शुरू किया था, 15 घंटे हो गए मुझे ऑलमोस्ट निकले हुए ट्रक चलाते हुए, जिसमें से आधे घंटे की 2 ब्रेक्स लिए हैं मैंने, और जहाँ पे मैं पहुँचा था वहाँ पे मैंने ट्रेलर स्विच किया है। बट द थिंग इज़ मैं अभी भी अपने घर नहीं पहुँचा हूँ। सुबह उठ के मेरे को सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर के आसपास चलाना है बस ट्रक, और 500 किलोमीटर चला के मैं घर पहुँच जाऊँगा। आज मैंने ट्रक चलाया है 1300 किलोमीटर के आसपास इस 13 घंटे के अंदर अंदर। आप 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा एक पेट्रो पास, मैं वहाँ पे अब अपनी स्लीप डालूँगा। सूरज देवता जी आ रहे हैं, हम अस्त होंगे, क्योंकि हमारा टाइम भी सूरज देवता जब अस्त हो रहे थे तब हम शुरू हुए थे।
इंडिया में पंप वाले को ऑर्डर देते हैं भाई फुल कर दे, यहाँ पे खुद ही कार्ड स्वाइप करना है और खुद ही फुल करना है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यूएस में दोनों साइड पंप चल जाता है। जैसे यहाँ पे दोनों साइड पंप होते हैं, दोनों साइड टैंक है, वो उस साइड का, ये इस साइड का। लेकिन कनाडा के अंदर जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हो आप उसे नहीं यूज़ कर सकते, और जब आप उसे यूज़ कर रहे हो तो इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो एक टाइम पे एक ही पंप चलता है, जिसकी वजह से टाइम सबसे ज़्यादा लग जाता है। अब इसको फुल होने में कम से कम भी लगेगा 15 मिनट। तो 15 मिनट या तो यहाँ खड़े होना पड़ेगा या आप ट्रक में ही बैठ सकते हो, पर आई वुड रिकमेंड कि आप अपने ट्रक के साथ ही खड़े रहो, क्योंकि पता नहीं लगता है, कभी कई बार नोज़ल निकल जाती है उसमें से, और नोज़ल निकल जाए तो 1 मिनट में 2-2, 3-3 लीटर एक सेकंड में आ रहा है इसमें से नोज़ल, क्योंकि काफ़ी बड़ी है। तो अगर 10 सेकंड के लिए भी निकली तो 50-60 लीटर एक ही बारी में निकल जाएगा। थैंक यू भाई, तो बंद हुआ। ये बेसिकली हमारा रीफ़र का लोड था। रीफ़र में क्या आ रहा है, सिर्फ पानी। पानी इतना ज़्यादा क्वांटिटी में है कि ओवरवेट है, प्लस पानी को टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए कि ताकि वो फ्रोज़न ना हो जाए, इसीलिए रीफ़र में लेके आ रहे हैं। तो टोटल ये 644 और 586, 1230 किलोमीटर आज मैंने ट्रक चलाया है, ऑलमोस्ट 12.5 घंटे के बीच में। सो अच्छी एवरेज निकाली है। हर घंटे 100 की एवरेज तो आई है, 100 से थोड़ा सा कम आई है, 95-97 के आसपास, बट स्टिल बहुत सही है। आज का दिन शुरू हो रहा है, मेरा ख़त्म हो रहा है। अब 8 घंटे की स्लीप लेनी ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू आपको मैंने पहले ही बताया था, इसकी ग़ुलामी ज़रूरी है। इसने बता दिया कि आपके पास अब टाइम ये बचा है, 8 घंटे 8 मिनट और ड्राइव कर सकते हो, 23 मिनट की ऑन ड्यूटी और टोटल शिफ्ट सिर्फ 26 मिनट की। तो मेरे को अगर अब भी मैं ड्राइव करना चाहूँ तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट कर सकता हूँ। तो इसीलिए अब मेरे को, क्योंकि अब मैं कनाडा के अंदर हूँ, तो मेरे को सिर्फ 8 घंटे की स्लीप लेनी ज़रूरी है। 8 घंटे के बाद मेरे को दोबारा आवर्स आ जाएंगे और मैं निकलूँगा यहाँ से, और मेरे को अब यहाँ से 5 घंटे लगने चाहिए, जाम को लगा के टोटल 6 घंटे। 6 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा। देखते हैं, मिलते हैं जब आप उठेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए दिन की शुरुआत इसी ट्रक में, सेम ट्रिप के साथ। आओ घर चले, इट्स टाइम टू हेड टू होम ब्रो। सूरज देवता हमें रोज़ की तरह धोखा दे रहे हैं आज भी, पर हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं से बैठ के सनलाइट लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर आज भी -27 डिग्रीज है। अभी मैं बैठ के, मैं ना सुबह की क्लिप देख रहा था अपनी, जब मैं आके यहाँ पे पार्क किया मैंने ट्रक, तो आप लोगों ने नोटिस किया मेरी आँख इतनी स्वेल थी उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सूजन आई हुई है आँखों में। वो सूजन नहीं थी, वो थी प्योरली नींद की वजह से। करंट तो है मुंडे च, गलबात तो सिरा। तो जहाँ पे मैं रुका था, इस सिटी का नाम है कॉर्नवाल। अगर कार होती तो इतनी देर में कार निकाल लेते, पर ट्रक रिस्क नहीं लेना कभी भी इतनी जल्दी करने का। सो अभी के लिए जितने भी लोगों ने मेरा व्लॉग चेक किया है, देखा है, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो
तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैं अपने ब्लॉग्स में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या ऐसे व्यूज़ है जो आपको देखने का मन करता है, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कनेडियन और यूएस की ट्रैकिंग के बारे में जाननी है। तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, और कोई भी फीडबैक। कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं लगी होंगी, कुछ चीज़ अच्छी लगी होंगी। जो चीज़ अच्छी लगी है वो प्लीज़ बता देना कि अच्छी लगी है, जो नहीं अच्छी लगी प्लीज़ वो भी बता देना कि अच्छी नहीं लगी। अगर अच्छी चीज़ें नहीं भी बताओगे चलेगा, बट जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है अगर आप वो मुझे कमेंट्स कर दोगे तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट इट। ब्यूटीफुल सनसेट एंजॉय करो। तो कल जो ट्रेलर हमने रात को उठाया था, आज उसका ड्रॉप ऑफ था पेप्सी। ये है वो ट्रेलर। अलविदा मेरे दोस्त, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अब इस छोटे को लेके चलेंगे यार्ड में। इस ट्रेलर के ऊपर स्नो चेक करो कितनी है, कम से कम भी 3 फुट स्नो है इसके ऊपर। ये बहुत दिनों से मुझे लगता है यहीं खड़ा है। बाकी ट्रेलर क्योंकि साफ़ है, एक ही ट्रेलर के ऊपर था ये। अच्छा ये भी है भाई ऐसे ही, 3 फुट स्नो है इसके ऊपर। इतना ही ट्रेलर के अंदर लोड है, इतना ही ट्रेलर के बाहर लोड है। अगर आपका ट्रेलर पीछे ना हो, सिर्फ अगर आपका ट्रक हो, तो जो इसका पिकअप है ना वो किसी भी बढ़िया गाड़ी से ज़्यादा है। चेक करो। तो इसी के साथ हमारी आज की ट्रिप जो 2 दिन की थी वो पूरी होती है। आप मेरे को बताना आपको ये ट्रिप कैसी लगी, व्यूज़ कैसे लगे। ड्रोन शॉट जो प्रॉमिस किया था वो नहीं ले पाया क्योंकि टेम्परेचर अभी भी बहुत माइनस में है, और शायद एक बार उड़ा के देख सकते हैं, राइट? अभी देखते हैं। आई एम कमिंग बैक। तो सक्सेसफुली हमारा ड्रोन का जो उड़ाने का एक्सपीरियंस था वो तो हो गया, पर जितने भी ड्रोन शॉट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो से ही दिखेंगे। यो yeah. How's it? It was a crash landing.